हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है कैनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन 8 होने वाला है। और ये जो सेक्शन में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो है कैनेमैटिक्स वन डायमेंशन, जो कि जेई मेंस में पूछा गया है 2022 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है खुद एक पेज का क्वेश्चन है। आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करेंगे, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस क्वेश्चन में क्या क्या ट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह से इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। Each and every details of this question we are going to see in this video. So this is going to be a very interesting one because this question is asked in JEE Mains 2022. So पहले हम क्वेश्चन को समझ लें क्या है। A piece of wood of mass 0.03, right? A piece of mass, जो गिवन डेटा है हम लोग साथ ही साथ लिखते भी जाएंगे जिससे हम ये समझ पाए कि हमारे पास डेटा क्या क्या है। तो जब क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में जो डेटा दिए हुए हैं और जो जिस तरह का क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है उसमें से छिपे पहले जो डेटा है उसे हम निकाल लें, जिससे आप जैसे भी आप कोई भी जब आगे आप सॉल्व करने लगेंगे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, तो आपके जो सामने डेटा है आपको बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ना देखना पड़े इसलिए पहले आप गिवन डेटा लिख लीजिए। तो चलिए गिवन डेटा लिखते जाते हैं। आप पीस ऑफ वुड ऑफ मास, सपोज आप पीस ऑफ वुड ऑफ मास, suppose this is a, we can take another color, suppose this is a wood, right? And this is a wood, that means that it is not hollow, it is having a mass, right? So it is fully, आप लोग ये जानते ही हैं कि वेट और मास में अंतर क्या है। समथिंग विच इज हॉलो, नथिंग इज इनसाइड दैट, then that particular things are called, or the weight of that particular product is a weight. So इसे ऐसे समझते हैं, वेट और मास में पहले हम समझ लिया अंतर क्या है। मान लीजिए कि ये बोरा है, ठीक है, और ये भी एक बोरा है, राइट। ये सीमेंट का बोरा है, ठीक है, और ये भी सीमेंट का बोरा है। और वेट और मास को सिंपली हमें समझने के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि अगर ये सीमेंट का बोरा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये खाली, इसमें से सीमेंट निकाला जा चुका है, तो इस बोरा को वजन करेंगे तो इसका वजन को हम वेट कहेंगे। बट वेट ऑफ दिस बोरा, राइट, बट इन केस ये अगर बोरा पूरी तरह से सीमेंट से भरा है और फिर हम इसे वजन करेंगे तो इस पर्टिकुलर बोरा का जो वेट आएगा उसे हम मास कहेंगे। तो समझ गए आप वेट और मास में डिफरेंस क्या है। तो उसी तरह से अ पीस ऑफ वुड, वुड है भैया, वुड क्या होता है, पूरा हॉलो तो होता नहीं है, वो पूरा भरा होता है, उसका एक मास होता है, एकदम रिजिड होता है। तो जिसका मास जो दिया गया है ये वुड का मास, मास ऑफ वुड, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मास ऑफ वुड विच इज इक्वल टू 0.03 kg। पहला डेटा आ गया भैया हमारे पास। A piece of wood of mass 0.03 kg is dropped from the top of a 100-meter height building। भैया हम लोग गए बिल्डिंग के, मान लीजिए पहली मंजिल पे, जो पहली मंजिल की हाइट है उसको हम मान लिए 100 मीटर है, ठीक है। तो बिल्डिंग पे हम लोग चढ़े भैया, मान लो अगर ये ऐसे 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 करके हैं और हमारी बिल्डिंग यहाँ पे है, तो फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए यहाँ पे है, तो करना क्या है,
अगर ये फर्स्ट फ्लोर है राइट, तो हम लोग भैया ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे मान लीजिए एक ह्यूमन है राइट, दिस ही इज अ ह्यूमन बीइंग। ये पट्टी इसके हाथ में क्या है, मास वुड है, एक वुड, ये वाला जो है वुड है इनके पास। ये वुड को लेके चढ़ते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तय होती है वो दी गई है 100 मीटर राइट। ये जो दूरी है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की दूरी 100 मीटर है, और ये बंदा छत पे चढ़ता है और इसके हाथ में जो वुड है उसकी मास 0.03 kg है राइट। एट द सेम टाइम उसी समय पे अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg, बुलेट भैया, तो भैया बंदूक बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक गन है, मान लो गन है राइट। तो अगर ये गन है, अगर मान लो भैया, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना। अगर मान लो ये गन है, ठीक है, और थोड़ा इसका हाथ वाथ बना दे जिससे लगे भैया गन है, ठीक है। ये गन है और ये इसका मान लीजिए बुलेट, ठीक है। द सेम टाइम बुलेट ऑफ मास, और जो ये बुलेट है भैया गन के अंदर कितना है, 0.02 kg इस बुलेट का मास है। तो मास ऑफ वुड को लिखते हैं M1W, which is 0.03 kg, and the mass of bullet को हम M2 से डोनेट करते हैं, M2 ऑफ बुलेट को हम B लिख देते हैं, जो कि दिया गया है 0.02 kg, इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। भैया शादी ब्याह में देखते होंगे ना, जो गोली हम लोग हवा में मारते हैं, तो वैसे ही गन को हम लोग कहाँ मारते हैं, आसमान की तरह, वर्टिकली अपवर्ड, नॉट हॉरिजेंटली राइट। द गर्ल द गन from which the bullet is coming right, having a mass of 0.02 kg is fired vertically upward with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए भैया एक और डेटा हमें मिल गया। तो भैया हमारे पास इस h1 हाइट हम लिख लेते हैं भैया 100 मीटर, ये भी हमारे पास दिया गया डेटा है, ठीक है। और जो बुलेट जो वर्टिकली अपवर्ड फायर की जाती है और जिस गति से वो जाती है उसकी वेलोसिटी हमें दी गई है 100 v1b। सो v1 इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड, भाई कहाँ से छोड़ी जाती है बंदूक की गोली, फ्रॉम द ग्राउंड राइट, एंड इट इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया भैया। सो फ्रॉम द ग्राउंड द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुड। और तो अब ये कोरिलेशन इससे देखिए, जो हमारा बुलेट है वो वर्टिकली अपवर्ड जाता है 100 मीटर पर सेकेंड में, जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, और वो जाके जो लकड़ी है भैया,
तो मान लीजिए कुछ पेड़ होंगे, वहां पे जाके वो दग जाती है गोली। द बुलेट गेट एम्बेडेड इन द वुड मीन्स जब हम चला रहे हैं बंदूक और उससे गोली निकल रही है 100 मीटर पर सेकेंड, वो जाके पेड़ में जाके धस जाती है या लग जाती है या कुछ भी कहिए, gets embedded in the wood, then the maximum height to which the combined system, यहाँ पे अब दोनों के जो रिलेशंस को हम लोग देखेंगे, then the maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling below is g equal to 10 मीटर पर सेकेंड। भैया हमें हमारा जो ग्रेविटी है वो कितना दिया हुआ है, 10 meter per second. That means that it is along the same line of motion. Combined system reaches above the top of the building before falling below is g equal to 10 meter per second. अब हम लोगों ने सारा जो डेटा है क्वेश्चन से ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम इसे पार्ट बाय पार्ट करके इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, राइट। तो भैया पहले इसे हम साफ कर ले। तो चलिए, सपोज बोथ collide at the point P, after time t. Suppose both collide at the point P after time t। ठीक है, कोई पॉइंट है भैया, जो पॉइंट हम नहीं जानते हैं, नोन है, उसे हम एक पॉइंट P देते हैं, दोनों एक जगह टकराती है, उस पॉइंट को P देते हैं, और मान लीजिए वो समय जिस समय पे वो एक t समय होगा, कुछ समय होगा जिस समय वो टकराती है, टाइम टेकन। So this bullet, time taken for the particles to collide। भैया हम कितना समय लगेगा भैया दोनों को ये करने में, टकराने में? तो t इक्वल टू सिंपल भैया dy velocity of t। So this is 100, this is again given as 100, which is 1 second. This we are able to find it, right? So speed of wood just before collision equal gt equal 10 meter per second, right? So speed of bullet just before collision v minus gt, which we already got as 100 minus 10, which is equal to 90 meter per second. So we are going to discuss the before condition. Before, the mass is 0.03 kg, down velocity of 10 meter per second, right? And another one is 0.02 kg, upward velocity, vertically upward 90 meter per second, we already find in step, right? So after v increases, see that is 0.05 kg,
right? Now it is very simple. Now we are going to use the conservation of linear momentum just before and after the collision. So let us see. The conservation of linear momentum just before and after the collision, as simple. After the collision, which is minus 0.03 into 10 plus 0.02 into 90, which is equal to 0.05 V, which comes around V equal to 30 meter per second. The maximum height reached by the body, the maximum height reached by the body, which is given as A equal to V square by 2G. Is it right? So 30 square divided by 2 into 10. So this will comes around 45 meter. So now we are going to find the height above tower, right? So height above tower is given by 100 minus h equal to 1 by half gt square, which will be 1 by 2 into 10 into 1. So implies to which implies to h equal 95 meter. Therefore, you'll height above tower equal 95 meter minus 55 meter, which will be 40 meter. So the correct option is D, which is 40 meter.